बढ़ते हैं आगे। बरारी के गंगा पार के दियारा क्षेत्र में आज पूरी तरह अपराधियों का आतंक छाया हुआ है। यहाँ के किसान अपराधियों के आतंक के कारण दहशत में है। इन्हें अपराधियों के हर हुक्म को मानना पड़ता है, अन्यथा उनके कोप का शिकार बनना पड़ता है। चाहे जौनिया दियारा का क्षेत्र हो या बकिया सुखाए, चाहे मनिहारी और कुर्सेला का दियारा क्षेत्र हो या फिर सरबराम दियारा का क्षेत्र, हर ओर अपराधियों का बोलबाला है। स्थानीय किसानों की माने तो अपराधी जब चाहे उनकी फसल को लूट ले जाते हैं। किसानों का यहाँ तक कहना है कि वे बरारी थाने में शिकायत भी करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जानकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में अपराधियों का आतंक और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि बरारी थाने में मौजूद पुलिस चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पाती। ऐसे में स्थानीय किसान जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों का क्षेत्र पिछड़ा, अति पिछड़ा का इलाका है। कुर्सेला, बरारी, मनिहारी तमाम, और ये सब जो है गंगा के किनारे हम लोग। लेकिन इस बार कुछ संकट ज्यादा घिरा हुआ दिख रहा। अभी 1 महीना के अंदर बूचो मंडल, जो कि आपको उनकी भी हत्या हो गई, भूमि विवाद को लेकर शंकर मंडल जो कि इनकी भी हत्या हुई। दोनों का डेड बॉडी बरामद हुआ, पोस्टमार्टम के लिए गया और अभी तक उनको भी सरकारी लाभ कोई नहीं मिल पाया। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने इस दियारा क्षेत्र का दौरा किया तो देखा कि कई खेतों में सैकड़ों की संख्या में घोड़े और नीलगाय फसलों को बर्बाद कर रहे थे। वहां मौजूद सैफ के जवानों से जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो उन्हें इस बात का पता भी नहीं था कि ये घोड़े आखिर हैं किसके, जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पास ही मौजूद एक महिला ने बताया कि ये सभी घोड़े भैंस अपराधियों के हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनके डर से कोई भी बोलता नहीं है। और लीलगाय, मवेशी, जितना भी भैंसी है, यादव लोग जितना भी उग्रवादी सब है, सब भैंसी लेकर के यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। सेब का जवान जो दिया गया है तो उसको गुदानबे नहीं करता है कुछ। इसलिए हम लोग का फसल जो बर्बाद यहाँ हो रहा है, घोड़ा गधा सब चल रहा है, भैंसी चल रहा है। हम लोग का कोई राहत करने वाला। घोड़ा कितना की संख्या में होगा? घोड़ा कम से कम 50-100 घोड़ा होगा यहाँ पे। और नीलगाय? नीलगाय का तो उसका अथिये न है, उसका नीलगाय तो बहुत है। मतलब फसल में क्या क्या लगा हुआ है अभी? मकई है, गेहूं है, कलाई है, मसूर है और सरसों है, यही सब का फसल है। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो साफ फोर्स दे कि मैंने पूरा दिरा में भैंसी नहीं रहे और घोड़ा भी जितना भी है, घोड़ा भी यहाँ नहीं रहे। उधर पिछले दिनों सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कांतनगर बिंद टोली के लोगों ने बाढ़ का पानी सूख जाने के बाद किसी तरह अपने पुराने स्थान पर पुनः अपना घर बनाना शुरू कर दिया है, ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। क्षेत्र में कलई, मूंग, मटर और गेहूं आदि की अच्छी फसल होने की भी पूरी संभावना है। मछली पालन के लिए नदी भी है। इसी के भरोसे किसान एवं ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में पुनः घर बनाना शुरू किया है। लेकिन अपराधियों के आतंक से यह भी महफूज नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दियारा क्षेत्र के अपराधियों की नजर उनकी मेहनत की फसल एवं नदी में मौजूद मछली पर बनी हुई है। हम लोगों का जीना मरना सभी लोगों का दियारा क्षेत्र से है, चूँकि हम लोगों का यहाँ के 60% गाँव जो है वो नदी से सटे हुए हैं और सारा खेती वती, घर मकान वगैरह कट के सब गंगा नदी में विलीन हो गया। और जो भी जिनके पास जमीन थी वो गंगा के उस पार है। स्वाभाविक है कि कटाव होने के बाद गंगा के उस पार ही जमीन निकलता है। और अभी केलाई का सीजन चल रहा है मुख्य तौर से, जिसको हम लोग काला हीरा भी कहते हैं। उसको लेकर हर साल विवाद बना रहता है, लेकिन इस बार कुछ संकट ज्यादा घिरा हुआ दिख रहा है। बरारी के अंदर भी बहुत सारे, लगभग 6 से 8 पंचायत ऐसे, 22 पंचायत में जो गंगा के किनारे हैं। और तमाम लोगों का जीवन यापन जो है, किसानों का, यूं कहें छोटे बड़े तबकों का, सभी लोगों का जीवन मरण उसी जमीन पे आधारित है। लोगों के अनुसार अपराधी उन्हें धमकी देते हैं और पैसे मांगते हैं, नहीं देने पर अंजाम भुगतना पड़ता है। तमाम चीजें जो दियारा क्षेत्र में ही होता है, उसकी सुरक्षा और खेती करने वाले किसानों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। निर्मम हत्या की जा रही है लोगों की। और सैप बल के रहते हुए 4-4 सेक्टर फोर्स वहाँ पे लगाया गया है तमाम जगहों पे। लेकिन हम अंतिम में आग्रह यही करेंगे तमाम वरीय पदाधिकारियों से कि पैनी नज़र दियारा क्षेत्र पर रखें, ताकि लोगों का जनजीवन सामान्य रूप से चल सके और किसी भी प्रकार के किसानों को क्षति न हो पाए, सबको लाभ पहुँचे। दहशत का माहौल अगर दियारा से खत्म हो जाए तो तमाम गरीब किसान को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा। अब देखना यह है कि जिला पुलिस अधीक्षक इन ग्रामीण किसानों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं।